अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है साउद मलिक और आपको मैं वेलकम कर रहा हूँ फीनिक्स की वीलॉग सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में। आज की जो हमारी कार है एक यूनिक कार है जिसका नाम है वॉक्सवैगन बीटल्स टर्बो एस। तो एक यूनिक कार को एक टेलर सर्विस रिक्वायर होती है, तो फीनिक्स इसको आज टेलर जनरल सर्विस देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कौन सी टेलर सर्विस फीनिक्स देगा आज। तो अब जो हमारे वॉरियर है सबसे पहले गाड़ी के मैट रिमूव करेंगे और मैट को साफ करेंगे। इस वक्त हमारे वॉरियर ने मैट जो है वो रिमूव कर दिया है और इसके बाद वो पहले मैट को साफ करेंगे। अंदर की तरफ जाएं तो बाकी सारे मैट्स भी रिमूव होंगे और सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर होता। तो हमारे वॉरियर ने इस वक्त गाड़ी के मैट सारे रिमूव कर दिए हैं और इस वक्त वो सीट्स को एडजस्ट करके नीचे वाला जो कारपेट वाला एरिया है उसको साफ करने लगे। पीछे से भी मैट रिमूव हो गए हैं, इस साइड से भी मैट रिमूव हो गया है। अब वो वैक्यूम से पहले गाड़ी पे करेगा, नीचे वाले मैट एरिया पे इसको क्लीन करेंगे। तो इस वक्त हमारे वॉरियर जो हैं वो इस वक्त अपने ब्रश के साथ गाड़ी के मैट के नीचे जो फ्लोर मैट होती है, इसको मैंने कॉमन बोर्ड में फ्लोर मैट कहते हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, मोटी मोटी मिट्टी जो होती है, उसको यहाँ से वो साफ़ करेंगे। ये साफ़ करने के बाद इस पर हमारे वॉरियर वैक्यूम करेंगे। इस वक्त गाड़ी के मैट्स की डस्ट रिमूव हो रही है, इसके बाद इस पर वैक्यूम होगा और वैक्यूम के बाद इसके ऊपर हम लोग शैम्पू भी करते हैं ताकि क्लीनिनेस आए, एक खुशबू आए और मैट जो है वो आपको A1 हो जाए। तो जितनी देर में हमारे वॉरियर जो है वो गाड़ी के मैट की सर्विस कर रहे हैं, उतनी देर में आपको दिखाते हैं कि गाड़ी की इस वक्त जनरल सर्विस से पहले की कंडीशन क्या है। तो इस वक्त जो हमारे वॉरियर है उन्होंने गाड़ी के जो मैट्स हैं वो वॉश करके ड्राई करने के लिए रख दिए और अंदर वाला जो फ्लोर मैट है उसको वैक्यूम हो गया है, वो और क्लीन अप हो गया है। तो अगले प्रोसेस में हमारे वॉरियर्स गाड़ी की डिक्की को क्लीन करेंगे। तो जहाँ पे इस वक्त मैट क्लीन हो रहा है डिक्की का, साथ ही आपको दिखाते हैं कि जब हमने इसके अंदर से टायर रिमूव किया है तो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि डर्ट भी बहुत ज़्यादा है और कुछ एरियाज पे रस्ट भी हुआ है। रस्ट को अगर हम लोग लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उसको हम लोग कहते हैं जंग। तो जंग जो है वो गाड़ी के जो है वो इंटरनल पार्ट को ख़राब करती जाती है, क्योंकि ज़्यादा वो रहेगी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। आप लोगों ने जंग को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना होता। जंग को जो है वो ऑन द टाइम फ़ौरन साफ़ करना चाहिए और उससे आपकी गाड़ी की जो पीछे वाली कंडीशन है, एरिया है, वो साफ़ रहेगा, उसकी लाइफ टाइम भी बढ़ेगी। और यूजली होता ही है कि जो डिक्की वाला एरिया होता है अगर इस पर जंग रहे, डिक्की वाले एरिया पर अगर जंग रहे तो वहाँ पर होज बनने शुरू हो जाते हैं। तो कभी कभी आपने पुरानी गाड़ियों में देखा होगा कि वो सुराख हुए होते हैं, वहाँ से लीकेज भी हो रही होती है, वहाँ भी इन्हें होता है। वो इस वजह से होता है कि वहाँ पर जो जंग होता है रस्ट होता है उसको आप लोग रिमूव भी करते हैं। तो इस वक्त जो है जहाँ पे मैट हो रहा है और इस वक्त गाड़ी के डिक्की वाले एरिया आपको दिखा दिया है कि बहुत ज़्यादा उस पर रस्ट है और डस्ट भी है। कोशिश की जाती है कि जो रस्ट वाला एरिया उसको फॉरन स्पॉट जल्दी जल्दी साफ़ किया जाए, क्योंकि अगर वो रस्ट वाला एरिया साफ़ नहीं होगा तो वहाँ पर बोझ होना चाहिए। अब आपको लेकिन जितने गाड़ी के अंदर दिखाते हैं आपको मैट कितना चाहिए है। तो इस वक्त आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखा रहे हैं हम लोग इस वक्त इसकी इंटीरियर की कंडीशन क्या है। मैट्स जो हैं उनको हम लोगों ने बाहर, जैसा आपको पहले बताया था कि वो ड्राई हो रहे हैं, इसमें साफ है, अंदर से वैक्यूम हो चुका हुआ है आगे पीछे से। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, अगर आपको ये मट्टी लग रही है तो सर ये मट्टी नहीं है, ये एरिया यहाँ से फेड हो चुका है। ऑब्वियसली यहाँ पे जूते जाते हैं, जूतों के निशान होते हैं, तो उससे ये वाला एरिया जो है ये फेड हो चुका हुआ है। तो इसका सोल्यूशन साफ नहीं है, क्योंकि जब जिसका रंग उड़ गया तो उसको आपको रंग ही कराना पड़ेगा। आपको इंटीरियर की कंडीशन दिखाते हैं। इस वक्त ये इंटीरियर की कंडीशन है, ये गियर बॉक्स एरिया है, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन है, ज़्यादा डर्ट है। तो इस वक्त काफ़ी अर्से से गाड़ी जो है वो जनरल सर्विस भी नहीं हुई इसकी। तो इस वक्त इसकी इंटीरियर की कंडीशन ये है, ये गियर बॉक्स एरिया है। ये अब आपको दिखा देते हैं इसका डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो है वो कंपैरेटिवली, बिकॉज ये एक कस्टम मेड टेलर मेड गाड़ी है, तो इसका ये मटेरियल बहुत शाइनी और ग्लॉसी है, तो इस पर ज़्यादा मिट्टी देर टिकती नहीं है। ये एरिया जो है ये भी थोड़ा सा मिट्टी पड़ी हुई है, ज़्यादा खास गंदा नहीं है, लेकिन गंदा फिर भी है। ये है इसका इंटरनल ग्लव बॉक्स एरिया, जो कि आपके सामने है। मैला बहुत ज़्यादा है, मट्टी नहीं है क्योंकि ये बंद रहता है काफ़ी एरिया, मट्टी नहीं है लेकिन मैल बहुत ज़्यादा है इस पर, तो ये भी साफ़ होगा। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ये है हमारा स्टीयरिंग के साथ जो ये वाला एरिया के शायद अगर आपको कैमरे पर नज़र आ रहा हो तो इस एरिया पे बहुत ज़्यादा डर्ट भी है, ये क्लीन भी नहीं है मिरर, ये एरिया भी हम लोग क्लीन करेंगे। आपको साथ साथ दरवाज़ों की हालत दिखाते हैं कि दरवाज़ों पे कुछ एरिया तो ऑब्वियसली वो जनरल सर्विस रिक्वायर्ड नहीं है, वो तो आपको इलेक्ट्रिशियन से या फिर किसी वर्कशॉप पे जाकर ठीक करानी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ
यहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ये एरिया लेदर का है, लेदर को भी साफ़ करने की जरूरत होती है और ये बहुत शाइनी और ग्लॉसी हो जाएगा आफ्टर द सर्विस। नीचे वाले एरिया में हम लोग जाएँ तो इस एरिया ये एक कपड़े का बना हुआ है, फैब्रिक का मटेरियल है, इसको भी हमारे वॉरियर्स जो है वो APC यूज़ करेंगे, ऑल पर्पस क्लीनर। उसके बाद ये एरिया भी चमक जाएगा, साफ़ हो जाएगा। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं गाड़ी का डैशबोर्ड और गाड़ी का स्टीयरिंग पे बहुत मिट्टी जमी हुई थी और ये जो डैशबोर्ड एरिया है बहुत ज़्यादा मिट्टी है इसके अंदर, यहाँ तक कि एयर फैंस के अंदर भी मिट्टी मुझे नज़र आ रही है। साइड पे आप मिट्टी जमी हुई देख भी सकते हैं, ये मैं अपनी रब कर रहा हूँ और ये हाँ जी मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है। तो ये एरिया भी क्लीन होगा, साफ़ हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको अगर डोर भी दिखाएं तो डोर पे ये लेदर का काम हुआ हुआ है और इस पर ये मिट्टी जमी हुई है, तो ये मिट्टी है, निशान नहीं है, ये मिट्टी है, ये भी साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगा। ये फैब्रिक एरिया है, यहाँ पे फैब्रिक का काम है तो ऑब्वियसली फैब्रिक भी साफ़ हो जाएगा शैम्पू करने से हमारे। ये है साइड डोर एरिया, यहाँ पे यूजुअली पैर आते हैं, मिट्टी अंदर तक जम जाती है, इसको भी हम लोग क्लीन करेंगे, शैम्पू भी करेंगे और बाद में पॉलिश भी करेंगे, पूरा एरिया साफ़ हो जाएगा। अब आपको दिखा रहे हैं गाड़ी की डिक्की को देखा जाए तो हमारे वॉरियर्स ने इस पे APC यूज़ किया है और APC के साथ इस पे वो हार्ड ब्रश यूज़ कर रहे हैं। अब हार्ड ब्रश क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो डिक्की वाला एरिया है इस पे यूजुअली ऑयल लीकेज भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्रीजी होता है ये एरिया, तो हमें हार्ड ब्रश यूज़ करना पड़ता है APC के साथ ताकि ये सारे निशान, ये जो सारी पोल्यूशन है ये रिमूव हो जाए। ग्रीसी चीज़ को, ऑयली चीज़ को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ये चिकनाहट छोड़ जाती है चीज़, बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को साफ़ करना चिकनाहट की वजह से, इसलिए हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। और APC जो हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो वो बहुत अच्छे तरीके से इसके सारी क्लीन कर देगा, कोई निशान भी नहीं रहेगा और क्लीन हो जाएगी। और फ्यूचर में भी अगर इसको जंग लगना हो, जिसको हम रस्ट कहते हैं, वो लगना हो तो उससे गाड़ी आपकी महफूज रहेगी। तो हार्ड ब्रश यूज़ करने के बाद हमारे वॉरियर्स इस पर माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस पर पानी नहीं भी मार सकते बिकॉज पानी मारेंगे तो क्रीजी मटेरियल जो मिक्स हुआ हुआ था इसके अंदर, इसको हमने साफ़ किया है, ग्रीस आया हुआ था इसको, तो वो हमने साफ़ किया है APC से, तो पानी मारेंगे तो एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, तो इसलिए पहले इस पर माइक्रो फाइबर क्लॉथ यूज़ करते हैं। वो सारा जो डर्ट है, रस्ट है, क्रीजी चीज़ें हैं उनको वो सक कर लेगा। तो ये एरिया आपके सामने है कि जब वो जैसे जैसे मार रहा है इन पे चीज़ों पे, कपड़ा यूज़ कर रहा है माइक्रो फाइबर क्लॉथ टिक्की एरिया पे, तो वो चीज़ें क्लीन होना शुरू हो रही है, वो शाइन वापस आ रही है उसकी, क्योंकि पीछे वाली जितनी भी पोल्यूशन थी वो इस क्लॉथ, जो ये क्लॉथ है वो सक कर रहा है उसको। आपको साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि जो हमारे वॉरियर्स हैं वो गाड़ी की माइनर डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप लोकल सर्विस स्टेशन से अगर गाड़ी साफ़ कराने जाएं तो वो आपको जो टायर है उसको साफ़ करना भूल जाते हैं, तो हमारे वॉरियर्स जो हैं वो टायर को भी साफ़ कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टायर की सफाई, तो इसको भी साफ़ कर रहे हैं। साथ साथ जो है आपको लेके चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ। जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था ये कस्टमाइज कार है, ये टेलर्ड सर्विस एक्वायर होगी, तो अब हमारे वॉरियर जो है इसका कंप्यूटर एरिया है, जिसको हम लोग कहते हैं गाड़ी का कंप्यूटर एरिया है, जहाँ पे सारे सिस्टम होता है इसका, उसको कवर कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली इंजन की सफाई होनी है तो इसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो प्लास्टिक बैग से गाड़ी का जो ये कंप्यूटर एरिया है लेमन लैंग्वेज में, उसको हमारे वॉरियर इस प्लास्टिक बैग से कवर कर रहे हैं। और कवर करने की वजह भी यही है कि इसमें कोई भी किसी किस्म की टेक्निकल इशू ना हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इशू ना क्रिएट हो जाए, बिकॉज ये गाड़ी जो है डिफरेंट गाड़ी है तो इसको साफ़ करने का प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा। प्लास्टिक बैग से हमारे वॉरियर ने इसको कवर कर दिया है। इंजन की हालत आपके सामने है, बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा गाड़ी की जो कंडीशन है वो इस वक्त मिट्टी से भरी हुई है। इससे भी हमने गंदी गाड़ियाँ साफ़ की हुई हैं, लेकिन आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी बताने के इंजन की तरफ के, देखें गाड़ी जो थी डिफरेंट है, टेलर्ड सर्विस की ज़रूरत है, तो इसलिए हमारे वॉरियर ने इस चीज़ को रीड किया है, वो साथ ही कंप्यूटर को कवर कर दिया। तो हमारे वॉरियर जो है वो इस वक्त इंजन पे APC यूज़ कर रहे हैं, APC के साथ उस पर ब्रश यूज़ कर रहे हैं ताकि APC हर जगह तरीके से फैल जाए। APC से इंजन के अंदर तमाम किस्म का डस्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स, मोटी मोटी जमी हुई मिट्टी, उसका जितनी भी आलूदगी जिसको हम लोग कहते हैं वो APC से रिमूव हो जाएगी। APC का मतलब यही है, इसकी अगर एब्रिविएशन हम लोग चेक करें कि ऑल पर्पस क्लीनर है ये, तो APC से आपका इंजन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। इंजन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली इंजन जो है आपकी गाड़ी की लाइफ बढ़ाता है, तो इस वक्त जो हमारे वॉरियर हैं वो इंजन पे APC यूज़ कर रहे हैं। अब जो हमारे वॉरियर हैं वो गाड़ी पे यूज़ कर रहे हैं डिक्रीजर। आपको पहले बताया कि जैसे पहले उन्होंने APC यूज़ किया,
APC यूज़ करने के बाद इस पे अभी डिक्रीजर्स यूज़ कर रहे हैं। डिक्रीजर जो है वो बेसिकली मेन एम उसका यही होता है कि गाड़ी के इंजन पे या कहीं पे अगर रस्ट है तो डिक्रीजर यूज़ करके वो रस्ट को साफ़ करते हैं। इंजन पे डिक्रीजर यूज़ कर दिया है, साथ ही साथ वो जो बोनट वाला एरिया है उस पर भी वो लोग जो हैं वो डिक्रीजर यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था ये कस्टमाइज कार है और टेलर्ड सर्विस की ज़रूरत है, तो इसका बोनट बहुत डिफरेंट है, तो इस पर हम लोग पानी नहीं मार सकते। यहाँ पे सिर्फ रस्ट मूविंग केमिकल्स और डिक्रीजर्स यूज़ करेंगे ताकि ये वाला एरिया प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ये कवर्ड एरिया है। तो इन गाड़ियों का जो होता है ये इसको ओरिजिनल हालत में रखने देना चाहता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। तो ओरिजिनल हालत में गाड़ी रहेगी, उसके साथ साथ इसकी सर्विस भी कंप्लीट हो जाएगी। इंजन पे फाइनली शावर हो रहा है बिकॉज APC यूज़ हो गया है, डिक्रीजर्स यूज़ हो गए हैं, रस्ट मूविंग केमिकल्स यूज़ हो गए हैं, तो इस पे शावर किया जा रहा है ताकि इसकी नीटनेस आ जाए और इसके बाद इंजन पे हम लोग पॉलिश करेंगे। ये गाड़ी का हेडलाइनर साफ हो रहा है इस वक्त हमारे वॉरियर्स APC के साथ, और माइक्रोफाइबर ब्रश और क्लॉथ के साथ गाड़ी का रूफ जो है वो उसको साफ कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर सर्विस। और अब गाड़ी की सीट्स की बारी आ गई है। APC ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ हो रहा है माइक्रोफाइबर ब्रश के साथ। ये वाला एरिया जो है बहुत ज़्यादा मिट्टी और डस्ट जमा हो जाती है, इस पर पैर भी लग रहे होते हैं और एरिया भी प्लास्टिक का होता है। इसके साथ साथ आपकी सीट्स जो हैं ये भी यहाँ पे साफ़ की जाएंगी APC के साथ। तो अब सबसे पहले गाड़ी पे शावर कर दिया पहले उन्होंने। शावर के बाद अब इस पे हम लोग करेंगे कंपाउंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस गाड़ी पे। हम लोग कंपाउंड जो है बहुत तरीके से करना पड़ेगा। पुरानी गाड़ी है, कस्टमाइज कार है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पहले इस पे कंपाउंड करेंगे ताकि इसका ओरिजिनल कलर आ जाए, स्वेल मार्क्स ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इस पे हम लोग करेंगे शैम्पू, और ये अब गाड़ी पे होगा शैम्पू। तो जी कंपाउंड हो गया है। कंपाउंड के बाद गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी इस वक्त शैम्पू से जो है वो फुल हुई हुई है। गाड़ी पे शैम्पू थ्रू कर दिया और हमारे वॉरियर जो है अब इसको साफ़ करने लगे हैं। कंपाउंड से स्वेल मार्क्स खत्म हो जाएंगे, ओरिजिनल पेंट कंडीशन में आ जाएगी। शैम्पू से गाड़ी जो है उसकी पॉलिश आ जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग इस पर करेंगे पॉलिश। अब हमारे वॉरियर गाड़ी पे पॉलिश यूज़ कर रहे हैं। आई एम श्योर कि अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो पॉलिश की इतनी खास ज़रूरत नहीं थी बिकॉज शैम्पू से ही गाड़ी की बहुत ज़्यादा नीटनेस और शाइन निकल आई थी। लेकिन ऑब्वियसली पॉलिश एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है बिकॉज दिस इज़ द लास्ट टच, ये फाइनल डिटेलिंग होती है गाड़ी पे। तो हमारे वॉरियर जो हैं वो पॉलिश यूज़ कर रहे हैं। पॉलिश जो है हमारे वॉरियर्स वो सॉफ्ट पंच के साथ यूज़ करते हैं
ताकि गाड़ी जो है वो प्रॉपर, उसकी जो एक्सटीरियर है वो प्रॉपर तरीके से पॉलिश हो, जो पॉलिश है वो अब्जॉर्ब हो जाए। हमारे वॉरियर्स ने गाड़ी की जनरल सर्विस कंप्लीट कर दी। जैसा कि आपको स्टार्ट में बताया था, एक यूनिक कार है और यूनिक कार को टेलर सर्विस को है, तो फिनिश ने आज इसकी टेलर जनरल सर्विस कंप्लीट कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि फ्यूचर में आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में आगाह रह सकें। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।